हार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती। जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती। बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो बतह फिर कैसे मिले। कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Hi everyone, good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और सच में जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। और दोस्तों, हमारे बीच आज एक ऐसी ही शख्सियत जुड़ने वाली है जिन्होंने अपनी मेहनत और जुनून से इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है। एक ऐसी शख्सियत जो दिलों में राज करती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ इंडियन फिल्म एक्टर, राइटर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर पार्था अगेरकर जी की। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से और जानते हैं उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, नमस्ते। इट्स माय कैसे प्लेजर हो टू आप? बी हियर। बहुत बढ़िया, आप कैसी हैं? जी, मैं भी अच्छी हूँ एंड वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी जीवन में भी कभी ऐसे पल आए होंगे जब आपने कोशिश की हो। जी, हर पल हम एक्टर्स का कोशिशों में ही जाता है और आर्टिस्ट की ज़िंदगी होती है कोशिश करने में। और हम कोशिश करते हैं तभी ही कामयाबी हासिल होती है। तो इस पर 2 लाइनें थी कि अ, जोशे जुनूँ है सीने में, ज़िद है खून पसीने में, बन के ज़लज़ले हम यूँ चल चले, जीत हमारी है निश्चित। गो गेट इट, गिव इट ऑल यू माइट, गो गेट इट, गो गेट इट, गो गेट इट। आंधियों के सामने चिराग जहां पर जलते हैं, आओ हम सब उन राहों पर चलते हैं। मंजिलों बहुत आगे दूर अपनी मंजिल है, ये चांद और तारे तो रास्ते में मिलते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। बिल्कुल सही कहा है सर। और सर, सबसे पहले तो मैं आपको आपके बचपन की ओर ले जाना चाहूँगी। आपका जी, बचपन कैसा रहा है? क्योंकि हमारा बचपन में ही ड्रीम होता है, किसी का एक्टर बनना, डॉक्टर बनना। तो आपका जी, बचपन कैसा रहा है सर? और मैंने सुना है कि आप स्कूल में और जो आपका बचपन था बहुत ही फनी थे। जी। मैं बचपन से ही बड़ा शरारती था। आई वॉज फ्रॉम अ टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली। पिताजी सेल्स और मार्केटिंग में थे, मम्मी बैंक में काम करती थी। मैं छोटी सी उम्र से ही थिएटर से जुड़ा हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि मैंने पहले सिनेमा कहा फिर माँ कहा, बिकॉज दैट वाज माय ओनली वेंट आउट टू परफॉर्म। ओह! और कला और साहित्य से बचपन से ही रुचि रही है। बड़े बड़े दिग्गजों के साथ बचपन से ही थिएटर करने का सौभाग्य मिला है। और हाँ, तो अम, काफी लंबी थिएटर की जर्नी रही है। उसके बाद कॉपी राइटिंग, फिर इंग्लिश थिएटर किया मैंने। तो हिंदी थिएटर मैंने दुबे जी के सानिध्य में किया। रामू रामनाथन, जयमिनी पाठक, सलीम घोष और एलेक पदमसी जी, उनके साथ कॉपी राइटिंग करने का मौका मिला, उनके साथ थिएटर करने का मौका मिला। फिर मैं अपने प्लेज राइट और डायरेक्ट करने लग गया। बाहर आउट ऑफ इंडिया परफॉर्म करने लग गया। उसके बाद एक सैचुरेशन पॉइंट आया और फिर आई टुक टू फीचर फिल्म्स। जी। जी। ओह! और सर, थिएटर की बात की है। थिएटर बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन सर, जो एक्टिंग के प्रति आपका रुझान, क्योंकि कोई ना कोई हमारा रोल मॉडल होता है सर, तो जी। आपका भी ऐसा
रोल मॉडल रहा होगा, इंस्पिरेशन रही होगी, जिन्होंने आपको इंस्पायर किया होगा? काफी है, इन टर्म्स ऑफ फिल्म मेकर्स, स्टैनली क्यूब्रिक जी से मैं बहुत प्रेरित हूँ। अल्फ्रेड हिचकॉक जी का सिनेमा मुझे बहुत अपील करता है। अ, अ, अगर हिंदी में देखा जाए तो भट्ट साहब के साथ आई आई लव वॉचिंग भट्ट साहब्स फिल्म्स। राज कपूर, गुरुदत्त, बिमल रॉय, सत्यजीत रे। एंड अगर एक्टर्स की बात करें तो जैक निकलसन, अल पचिनो, मेरिल स्ट्रीप, काफी, द लिस्ट इज लॉन्ग। जी। और सर कुछ हम मोमेंट जानना चाहेंगे सर, क्योंकि थिएटर की अगर हम बात करें तो आपका जो फर्स्ट मोमेंट था सर, फर्स्ट इंटरेक्शन थी थिएटर की, क्योंकि लाइव ही इंटरेक्ट करना होता है हमें ऑडियंस को, वो मोमेंट कैसा था सर? लाइव इंटरैक्ट, मैं आपका सवाल समझा नहीं। सर जो फर्स्ट आपका शो था थिएटर जी की अगर मैं बात करूं, जी वो मोमेंट जी कैसा था आपके लिए? क्योंकि लाइव ही इंटरेक्ट करना होता है हमें, कितना फियर जी था जी 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 सॉरी। थिएटर बेसिकली ना एक्टर्स मीडियम होता है, क्योंकि डायरेक्टर आपको कितना भी सिखाए समझाए, पर्दा खुलने के बाद आपके हाथ में पूरी बागडोर होती है। तो आई हैव बीन लकी कि मैं स्कूल से ही थिएटर करता आ रहा हूँ। तो एक सर्टेन लेवल का कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि थिएटर में जब आप स्कूल में परफॉर्म करते हो ना, तो आपके ऑडियंसेस आपके बगल में बैठने वाले बेंच के ही स्टूडेंट्स होते हैं, आपकी टीचर्स होती है। तो अपने आप एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है। तो उसके बाद जब आप एक्सपेरिमेंटल या कमर्शियल थिएटर करते हो, तो आपको एक आदत सी पड़ जाती है, क्योंकि यू आर नॉट स्ट्रेंजर टू द ऑडियंस। हाँ, हर शो की एक एनर्जी अलग होती है, और हर शो से रिस्पॉन्स आपको एक अलग आता है। बट हर शो का एक अपना मजा अलग होता है। तो एवरी शो फॉर मी क्रिएट्स इक्वल अमाउंट ऑफ एक्साइटमेंट एंड नर्वसनेस। जी जी जी। और सर आपने हिंदी में भी किया है और इंग्लिश में भी किया है, तो जी अ, मैं उसके बारे में जानना चाहूंगी सर आपसे। हाँ, तो देखिए, हिंदी थिएटर इज अ वेरी डिफरेंट ऑडियंस, बिकॉज हिंदी थिएटर में आप हिंदी थिएटर में मैंने कमर्शियल नाटक ना करते हुए बड़े ही एक्सपेरिमेंटल और क्लासिक प्लेस किए हैं। तो आई हैव डन अ लॉट ऑफ विजय तेंदुलकर, आई हैव डन अ लॉट ऑफ राजेंद्र सिंह बेदीज वर्क्स, आई हैव डन अ लॉट ऑफ हिंदी अनुवादित प्लेस। मतलब मैंने टोल्स्टॉय, चेकॉव, शेक्सपियर, ये नाटक किए हैं। तो इनकी एक ऑडियंस अलग होती है। अम, और इंग्लिश मैंने काफी कमर्शियल भी किया है, एज वेल एज एक्सपेरिमेंटल थिएटर पृथ्वी। तो हमारी जो ऑडियंसेस थी वो काफी मतलब थिएटर गोअर्स थे। तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ उनका रिस्पेक्ट था थिएटर के प्रति। तो हम इक्वली नर्वस थे, क्योंकि हम उनके मतलब वॉट एवर दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, अगर हम वो प्रोवाइड कर सके तो बहुत खूबसूरत होता था। तो उसके लिए दो दो ढाई ढाई महीने की रिहर्सल्स होती थी, कभी किसी की बिल्डिंग की टेरेस पे, कभी किसी स्कूल क्लासरूम में। क्योंकि थिएटर होता था, तो थिएटर इज फॉर टू पीपल, या तो वो लोग जिनके पास पैसे नहीं है, या तो वो लोग जिनके पास बहुत पैसे हैं। तो दोनों सूरतों में ये एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस होता था कि आप किसी के टेरेस पे रिहर्सल्स कर रहे हो, आप रीडिंग्स कर रहे हो किसी थिएटर हॉल के गराज में, या आप किसी स्कूल के क्लासरूम में परफॉर्म कर रहे हो बेंचेस हटा के। तो वो एक्सपीरियंस एक अलग ही अनुभव होता था। और थिएटर एक होलिस्टिक
माध्यम है जहां आप बैक स्टेज से शुरू करते हो, फिर आप एक्टर्स के लिए प्रूफ रीडिंग करते हो, आप बैकअप एक्टर्स बनते हो, आप प्रोडक्शन करते हो, आप बैक स्टेज करते हो, आप वही स्टेज साफ करके उस पे सोते हो, फिर धीरे धीरे आप लाइट साउंड डिजाइन करते हो, फिर आपको एक्टिंग करने का मौका मिलता है। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये काफी दिलचस्प होता है और ये आपको काफी परिपक्व बनाता है एज एन एक्टर, बिकॉज आपको एज बिल्कुल एन सर। एक्टर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता चलती है। जी, जी। बिल्कुल सही कहा है। और सर इस सफ़र में फैमिली का कितना सपोर्ट रहा है आपके लिए? वेल, देखिए, मम्मा सपोर्ट करती थी, पापा सपोर्ट करते भी थे, और पर पापा इन अ वे थोड़े से ना मेरे काम को लेके एक सर्टेन तरीके का नर्वसनेस होता है, और उनको ये लगता था कि मैं अपना वक्त जाया कर रहा हूँ, क्योंकि एक सर्टेन लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी होती है उन पेरेंट्स में जो इस फील्ड से बिलोंग नहीं करते। उनके लिए he has been an ardent fan of cinema and music, but आप हमेशा कमिंग फ्रॉम अ सेल्स एंड मार्केटिंग बैकग्राउंड, आप काफी हेडस्ट्रांग होते हो, तो आप एक तरीके से आप सोचते हो कि आपका बेटा वेला है, अपनी जिम्मेदारियां निभा नहीं रहा है, जी। और ऐसे ही मजाकिया तौर पे एक्टिंग या ये करना चाह रहा है, बिकॉज ही डजंट वांट टू स्टडी या ही डजंट वांट टू यू नो वर्क। बट स्लोली एंड स्टेडीली जब आप देखते हो कि आपका बेटा ढीठ है और यही करना चाह रहा है, तो इनडायरेक्ट वेज में सपोर्ट आता है। पर ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये जी। ये बागी बनना, ये बगावत, ये रिबेलियन या ये मनमुटाव, ये सारी चीजें एक अच्छे एक्टर को क्रिएट करने में हेल्प करती है। तो व्हेन क्रिटिसिज्म बिगिंस एट होम, यू बिकम अ वेरी हेडस्ट्रांग इंडिविजुअल। आप में एक सर्टेन तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आप स्ट्रांग बनते हो, और फिर आप दुनिया से जूझने तैयार होते हो, तो एक सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आप में आता है। तो आई फील या like every other family, I think I faced a lot of criticism, but ultimately they love me, and they support me now. That is most important. जी, जी। बिल्कुल सही कहा है सर। उम, और सर हमारे साथ ऑडियंस भी जुड़ी है, उन सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। बृजमोहन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि बहुत ही अच्छे सिंगर हैं। राकेश चोकर जी जुड़े हैं, जो कि एक कवि है, थैंक यू सो मच। उस्ताद रोशन जामिल जी जुड़े हैं, थैंक यू सो मच सर। राहुल देव पंकज जी जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। श्रीराज पंडित जी, सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। और सर आपकी आई थिंक अगर मैं फ़िल्मों की बात करूँ तो हल्ला बोल आपकी फर्स्ट फ़िल्म थी। जी, जी, सबसे पहले हेलो और नमस्ते जी, जी। सारे लोगों को जो जुड़े हैं। हाँ जी, मेरी पहली फ़िल्म राजकुमार संतोषी जी की हल्ला बोल थी, और उसी के साथ-साथ जी, मैंने चंद्रकांत कुलकर्णी जी की एक मराठी फ़िल्म भी की थी, जिसका नाम था कायद्याचा बोला, व्हिच वाज़ जी। द मराठी वर्ज़न ऑफ माय कज़िन विनी। चंद्रकांत सर के साथ थिएटर करते हुए मुझे ये फ़िल्म करने का भी मौका मिला था। जी, जी। जी। और सर ये जो हल्ला बोल की बात की है और मराठी फ़िल्म की बात की है आपने, ये कैसे मिली सर? हल्ला बोल की बात मैं करना चाहूँगी। Uh, देखिए, इट्स काइंड ऑफ फनी, बिकॉज व्हाट हैपेंड इज थिएटर के बाद हम सारे थिएटर एक्टर्स जो थे वो काम ढूंढने एक तरीके का उसको वर्ड लोग स्ट्रगल यूज करते हैं, हम उसको शिकार कहते थे, तो शिकार पे जाना हमारा शुरू हो गया था। तो हम अपने हथियार यू नो समेटते हुए, तो तब हमारे हथियार थे हमारे कॉम कार्ड्स और हमारे फोटोग्राफ्स, जो हमारे पोर्टफोलियोज हम जी, खींचते थे, और कुछ यार दोस्तों ने खींचे हुए थे, कुछ सर्टेन अच्छे हेडशॉट्स, तो उसमें कुछ हेडशॉट्स, कुछ मिड शॉट्स और कुछ लॉन्ग
शॉट्स, ऐसे स्पेसिफिक फोटोग्राफ जो होते थे, जो एक इंडियन वेयर में एक वेस्टर्न वेयर में होते थे। ये ऐसे 6 से 10 फोटोग्राफ्स लिए हम शिकार पे निकलते थे और प्रोडक्शन हाउसेस और डायरेक्टर्स को मिलते थे। माय फर्स्ट एवर मीटिंग वाज विथ राजी एट राजकुमार संतोषी's ऑफिस इन यारी रोड। और यारी रोड में दोपहर के वक्त हम इसीलिए जाते थे क्योंकि वहां तभी बहुत शेड होती थी। अब दूसरी जगहों पे थोड़ा सा शाम के वक्त जाते थे क्योंकि वहां धूप ज्यादा लगती थी। तो एक्चुअली इट वाज माय फर्स्ट एवर ऑडिशन, और लकीली राजी ऑफिस में थे, उनको मैं मिला एंड ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय मी एंड देन ही कनेक्टेड मी टू हिज एसोसिएट, आई थिंक बॉबी नाम था उनका। तो बॉबी, दीपक और मनीष उनके साथ असिस्टिंग में जुड़े थे और वो दौर ही काफी अच्छा था, यू नो। अब क्या होता है कि अब जी, डायरेक्टर से एक्टर्स का कनेक्ट भी खत्म हो गया ऑलमोस्ट, एंड इट इज ऑल बॉक डाउन टू द कास्टिंग डायरेक्टर एंड हिज टीम। तो काफी दिक्कतें होती है एक्टर्स को एक डायरेक्ट एक्सेस की। पर तब ऐसे होता था कि यू नो यू कुड हैव हैड अ डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द डायरेक्टर एंड देन ही चूजेस यू। तो it was a beautiful experience being in a Rajkumar Santoshi film as my first film. ओह! एंड चंदू जी, सर जी। के साथ तो थिएटर, चंद्रकांत कुलकर्णी जी के साथ तो मैं थिएटर करता आ ही रहा था। तो उन्होंने थिएटर वर्कशॉप्स के बाद ही मुझे उनकी फिल्म में काम करने का मौका दिया। तो दैट वाज आल्सो अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। हालांकि मैंने बहुत गिनी चुनी ही मराठी फिल्में की है क्योंकि मैं ज्यादा जी, मेरा झुकाव, मेरा रुझाव हिंदी की तरफ रहा है। तो आई हैव डन मोर Hindi films. I have done, now close to 100 films, but I've done only जी। 4 Marathi films. ओह! यस और आपने आई थिंक क्रेज़ी 4, गुड लक, दिल तो जी, बच्चा है जी, 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 यस, जी, आशिकी Crazy 2, 4, Good Luck, Dil To Bachcha Hai यस, Ji, um, हीरोपंती की Heropanti. People started knowing me after Ashiki 2. तो मैंने Ashiki 2, Bang Bang, Kick, जी, Heropanti, ABCD 2, तेरे बिन लादेन, यस, भूत, तेरे बिन निर्जा, लादेन, भूत, अभी हनीरजा, और अभी मैंने यशराज की एक फिल्म की है, विजय 69, जो रिलीज पे है। और 3-4 मेरी फिल्में रिलीज पे हैं। आशु त्रिखा जी की एक फिल्म की है मैंने, हश नाम की, उसमें यस, मैं विलन हूँ। और शादी के डायरेक्टर करण जौहर जी नाम की एक फिल्म है जो अभी बहुत जल्दी रिलीज होगी। और I've directed my first independent film right now, which is a large short film. Yeah. यस, यस उसके बारे में भी जानेंगे लेकिन सर इससे पहले आपका जो एक सीन सलमान खान जी के साथ है आई थिंक किक में है, Kick, kick उन में, हाँ जी, यस, हाँ जी। यस, यस, वो एक्सपीरियंस कैसा था सर आपके लिए? जी, it was an honor working with Salman sir. So what happened is, हुआ यूं कि हीरोपंती हमने शूट की थी एंड सलमान सर ने हीरोपंती देखी थी एंड साजिद भाई had highly recommended me because he was the director and producer of Kick and it was his debut. तो मैं बहुत एक्साइटेड था जब मुझे किक के लिए बुलाया गया। किक में मुझे ब्रीफ किया गया कि मेरा जो इनिशियल फाइट सीन है वो सलमान सर के साथ होगा। Many people, idolize him and worship him. I really admire him for the kind of person he is. And सलमान सर के साथ एक्सपीरियंस मेरा इतना बढ़िया रहा बिकॉज जो मैं उनके बारे में जानता था और उनके बारे में मैंने सुना लोगों से, उससे कई ज्यादा ही इज अ वंडरफुल वंडरफुल फेलो बिकॉज आई कैन गिव यू माय पर्सनल एक्सपीरियंस। एक सीन था जिसमें सलमान सर had a conversation with Jacqueline
एंड चूंकि मैं लिखता हूँ तो मैं कविन दवे मेरे को एक्टर थे, और शुमोना थी, और सलमान और जैकलीन और मनीता जी। तो वो सीन में बेसिकली एक कहीं किसी क्रूशियल पॉइंट पे सलमान सर वो लाइन से खुश नहीं थे। तो हम तो थे खुराफाती, हम पहले से ही हमको ये आदतें हैं कि लाइंस आप थिएटर में चेंज करो या ये। तो मैंने और कविन ने सोचा कि हम कुछ करते हैं, तो मैंने वो लाइन चेंज करके कविन को दी, कविन ने सलमान सर को दी, और सलमान सर ने कविन को देखा और सेट से निकल गए। तो सब डर से गए, मैं भी डर गया कि whether he took offense, and suddenly in 2 minutes he comes back and says, अच्छा चलो रोल करते हैं। एंड रोल करते ही पहले टेक में द शॉट वाज ओके, सब लोगों ने सीटियां बजाई, एंड देयर वाज अ ह्यूज अपलॉज। एंड आफ्टर दैट ह्यूज अपलॉज ही वेंट एंड हग्ड कविन, बट कविन वाज सो मैग्नानिमस कि कविन ने उनको कहा कि सर नहीं, वो मैंने लाइन नहीं दी थी, वो पार्था ने दी थी। तो उन्होंने बोला पार्था दाढ़ी वाला? अच्छा। उसके बाद मैं वहां कोने में बैठा था, तो वो मेरे पास आए और मेरे कंधे पे हाथ रख के उन्होंने कहा, ब्रो थैंक यू, वेरी गुड लाइंस। तो एक एक एक्टर को इतना कंफर्टेबल फील कराना इज एन आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस, बिकॉज एक्टर जो होता है ना, वो इसी चीज की चाह रखता है। तो एक सुपरस्टार को अगर ये कंसिडर करना, एंड he is the son of the legendary Salim Khan Sahab. So coming from such a great lineage and a great family, and एक एक्टर को सपोर्ट करना, ये आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस होता है। दैट हैज चेंज मी ओवर द इयर्स एज एन एक्टर। इट हैज मेड मी फील कि अब जो हम एज एक्टर्स बड़े कंप्लेसेंट हो जाते हैं, थोड़ी हवा लग जाती है कि हमने कुछ किया है। ये इंसान पिछले 30-35 इयर्स से इंडस्ट्री रूल करने के बावजूद इतना हम्बल और इतना लविंग रहता है, तो इट स्पीक्स वॉल्यूम्स फॉर हिज कैरेक्टर। एंड मैंने तब से कसम खाई कि मुझ में कभी हवा नहीं होगी। मैं हमेशा मेरे लिए हर परफॉर्मेंस मेरा पहला परफॉर्मेंस होगा। I'll be as humble and as giving, and I have tried to do that so far. ग्रेट सर। और सर आशिकी 2 में भी आपका जो कैरेक्टर था बहुत ही अच्छा था, लोगों ने बहुत पसंद किया। उस कैरेक्टर के बारे में भी हम जानना चाहेंगे, मैनेजर, आई थिंक मैनेजर का। आशिकी 2 was a wonderful experience. देखिए, मैं जब एलेक पदमसी जी के प्लेस करता था, तो पूजा भट्ट जी was a fan. He used to come and watch a lot of Alex plays. उस वक्त एक फिल्म थी धोखा, जो पूजा भट्ट डायरेक्ट कर रही थी। एंड उसमें मुझे बहुत ही एक क्रूशियल कैमियो ऑफर किया था पूजा जी ने। एंड मैं उनकी रीडिंग्स में भी था, रिहर्सल्स में भी था। एंड तब भट्ट साहब के सानिध्य में हम थे। And Bhatt Saab was quite observant about all of this. However, मेरी कोई डेट्स किसी फिल्म की उस वक्त क्लैश हो रही थी और मैं धोखा कर नहीं पाया। भट्ट साहब ने वो रोल जो है वो कट कर दिया फिल्म से, और उन्होंने कहा वो कैरेक्टर का बस जिक्र होगा, अगर पार्था नहीं कर पा रहा है तो वो रोल कोई और करेगा नहीं। दैट वाज a lot of honor for me. उसके बाद आशिकी 2 की ऑडिशंस हो रही थी विशेष फिल्म्स में, और मैं मुकेश सर को मिला और मोहित सूरी जी को मिला, और मोहित सूरी कनेक्टेड मी टू हिज एसोसिएट करण दारा, और करण दारा टेस्टेड मी फॉर दिस कैरेक्टर, and that is how I got the role, and they remembered me post Dhokha, which was a great feeling, and it was a big challenge. हालांकि आशिकी 2 में एक फन इंसिडेंट ये था कि हम जहाँ गोवा में
शूट कर रहे थे वहाँ यू नो जिस तरीके से मेरा कैरेक्टर डिजाइन किया था वो थोड़ा मुंहफट था और थोड़ी टेढ़ी बात कर रहा था, तो वहाँ यू नो ऑडियंसेस भी थे और रियल लोग भी थे, तो वहाँ कुछ पुलिस वाले भी थे। तो उन पुलिस वालों ने मेरे जो किरदार को इस तरह अप्रिशिएट किया, उनको पहले लगा कि भाई मैं शराब पी के मैं बदतमीजी कर रहा हूँ किसी लड़की से। तो शॉट के बाद वो मुझे बाहर लेके जाके मुझे धमका रहे थे कि, तो तब यूनिट ने जब उन्हें समझाया कि शूट चल रही थी, तो वी ऑल हैड अ लॉट ऑफ फन. It was beautiful Oh, working with Shraddha and Aditya. Very, very humble people. Mohit sir बहुत encouraging है, and I'm itching to work with Bhatt Saab again, and Mohit sir and Shraddha and Aditya. oh. और सर मोस्टली आपने नेगेटिव रोल किए हैं और जी सर एक जो हीरोपन थी टाइगर और ऋतिक के साथ भी आपने काम किया है वो जी एक्सपीरियंस भी मैं जानना चाहूंगी क्योंकि दोनों एक्शन हीरो है आई थिंक। जी 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 टाइगर के साथ देखिए, टाइगर के साथ टाइगर की वेरी फर्स्ट फिल्म हीरोपंती थी, और उसमें आई डिड अ वेरी वेरी चैलेंजिंग रोल बिकॉज उस फिल्म में मोस्टली मैं और प्रकाश राज जी छोड़ के सभी नॉर्थ इंडियंस थे, और मैं महाराष्ट्रियन और प्रकाश जी एक साउथ इंडियन, और हालांकि वो एक साउथ की फिल्म का रीमेक था, परुगु। उसमें मेरा कैरेक्टर जो था परुगु में वो काफी अलग था, और यहाँ इस फिल्म में एक द डायरेक्टर वांटेड साबिर खान वांटेड अ वेरी एजी डार्क ह्यूमरस कैरेक्टर जो नेगेटिव भी है और एक ह्यूमर भी लाता है। तो उस तरीके से वो किरदार का डिजाइनिंग हुआ। इट वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी बिकॉज हम जो थिएटर वाले होते हैं उनमें एक किरदार में पूरी तरह घुसने की एक चाह होती है, एंड आई एम अ महाराष्ट्रियन, तो हम लोगों की जो ई और ए की जो मात्रा होती है ना वो थोड़ी लंबी होती है, तो हम पेन को पेन बोलेंगे, दिल को दिल बोलेंगे, बट हरियाणवी पीपल बड़े खड़े होते हैं और उनकी ह्यूमर, उनकी भाषा, उनके बात करने का तरीका, उनका लहजा काफी अलग होता है। So when these people were shooting in Haryana and Patiala, and I had received the dates, तो मैं यहाँ ना मुंबई में बहुत फ्रूट्स आते हैं पंजाब से, तो कीनो के ट्रक्स आते हैं, तो मैंने थोड़ी अपनी तरफ से रेकी करके एक कीनो के ट्रक वाले से बात की, और मैं उसके साथ अंबाला उसके ट्रक में रह के 6 दिन गया हूँ, और वहाँ कनाल में नहा के उनके साथ खेतों में रह के उनसे वो लहजा सीखा, एंड दैट इज हाउ हीरोपंती केम अबाउट, एंड it was so much fun. It was so much fun. Tiger was so loving. He's such a blessed and wonderful, wonderful boy. And आज तक he's been the biggest action star after Akshay sir and Hrithik sir यस in Bollywood. But unki humility speaks volumes for the kind of person he is, and that comes from his father. Another great man, राइट Jackie sir. यस यस So. एब्सोल्युटली राइट And again, moving on, when I did Bang Bang, Bang Bang was another challenging role. My first film with 20th Century Fox, और इतने बड़े बड़े दिग्गज थे, ऋतिक रोशन, कतरीना कैफ, जावेद जाफरी, डैनी डेंजोंगपा सर। तो it is very easy for you to be overshadowed by all these people, but
इतने लविंग है ऋतिक सर, यू नो दैट ही नेवर मेक्स यू फील यू नो आउट ऑफ प्लेस. ही नेवर मेक्स यू फील कि कोई स्टार आपके सामने बैठा है. और यू नो दे आर सो वार्म एंड लविंग, जिसकी वजह से यू नो यू कैन पुट इन योर बेस्ट. एंड you know I owe this credit completely to Ritik sir and Siddharth Anand for believing in me and made Robert possible. राइट सर। और बहुत ही अच्छा काम किया है सर। और Thank you. सर हमारे साथ ऋषिकेश करण जी जुड़े हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू सो मच सर। एंड Hello. थैंक यू सो मच एवरीवन। विनोद शर्मा जी जुड़े हैं जो कि एक राइटर है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू Hello, सो मच namaste एवरीवन। everybody. जी, जी। और सर आपकी अगर मैं जर्नी की बात करूँ, बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है। और सर जो आपके लिए वैसे तो सारे जो रोल थे वो चैलेंजिंग रहे होंगे, लेकिन जो हम्म, आपको लगता है कि बहुत ही चैलेंजिंग कैरेक्टर था, वो कौन-सा था सर? देखिए मेरे लिए मेरा सबसे चैलेंजिंग किरदार मेरा अगला किरदार होता है. बिकॉज क्या होता है कि हर किरदार के बाद ना ऑडियंस की उम्मीदें आपसे और ज्यादा हो जाती है. तो आज अगर मैंने कोई इफेक्टिव रोल किया है और लोगों ने उसको सराहा है, तो मुझे ये लगता है कि अब देयर विल बी अ सर्टेन सेक्शन ऑफ द ऑडियंस जो मेरा काम अभी बारीकी से और क्रिटिकली देखेगी. तो विथ एवरी रोल आई थिंक माय रिस्पॉन्सिबिलिटी and my challenge keeps on increasing. So I feel my most challenging role is my next role. However, I think Heropanti was one of my most challenging roles. जी। और सर इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो बहुत कुछ चेंज हुआ है और आजकल ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म का प्रचलन भी चला है, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी सर? देखिए मंथन हो रहा है. मुझे लग रहा है कि जहाँ कीचड़ होता है वहाँ कमल भी खिलता है. तो आज आर्ट जो है वो काफी समृद्ध हुआ है. काफी टैलेंटेड लोग इन टर्म्स ऑफ एक्टर्स, टेक्नीशियंस हमें मिल रहे हैं. इंडस्ट्री में थोड़ा सा राइटिंग का अभाव है और अब वो चीजें आई थिंक विल गेट बेटर विद द ऑनसेट ऑफ ओटीटी. रियल एक्टर्स आएंगे, परफॉर्मर्स आएंगे एंड चूंकि एवरीथिंग इज एट द रिसीविंग एंड, मतलब ऑडियंस के हाथ में अभी रिमोट कंट्रोल है. वो जब चाहे किसी सीन को पॉज कर सकते हैं, किसी सीन को फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसी सीन को वापस रिवाइंड कर सकते हैं. तो जनता जनार्दन अभी बेस्ट जज होगी और वो डिसाइड करेगी किसको देखना है, किसके काम को सराहना है. एंड ओनली फिल्म्स दैट आर मेड फॉर द बिगर कैनवस लाइक आरआरआर या किंग कॉन्ग है या एवेंजर्स है या पुष्पा है, वो बड़ी स्केल की फिल्में लोग थिएटर में देखने जाएंगे. बाकी सबके लिए चैलेंज और कंपटीशन अभी बढ़ गया है एंड विच इज नाइस. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है. अच्छे एक्टर्स, अच्छे डायरेक्टर्स, अच्छे टेक्नीशियंस, सबको मौका मिल रहा है. और however I strongly feel that you know writing should take center stage, जिसकी वजह से हमारा ओटीटी कंटेंट टेलीविजन के साथ कंपेयर ना हो. क्योंकि सिर्फ जी, मेकिंग ही सब कुछ नहीं होता. राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और उस पे जोर देना काफी इंपॉर्टेंट है. नहीं तो आप सिर्फ किसी दूसरे सिनेमा से हमेशा प्रेरित होते रहेंगे. एंड आई थिंक जी। इंडियन सिनेमा इज वेरी रिच इन प्रोवाइडिंग स्टोरीज. बस आपको ढूंढना है, पढ़ना है, थोड़ी मेहनत करनी है. बिल्कुल सही कहा है सर। और सर अंतर्नाद द वॉइस विद इन के बारे में भी हम जानना चाहेंगे क्योंकि अभी काफ़ी अवार्ड भी आई थिंक
दादा साहब फाल्के अवार्ड और कांस फिल्म में भी आई थिंक सिलेक्ट हुई है आपकी फिल्म। जी, जी, जी। देखिए कोविड में मैं अ, अ, जब ऑब्जर्व कर रहा था तो ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स को मैं देख रहा था। तो मुझे ये लगता था कि इन्फ्लुएंसर्स का काम है समाज में परिवर्तन लाना। तो अब मुझे लगता है शायद ही कोई इन्फ्लुएंसर्स थे जिन्होंने अपने घर में रील्स बना के ये दिखाया कि हम घर से जुड़ रहे हैं, हम फैमिली के लिए कुछ कर रहे हैं। पर वो तो उल्टा इंस्पायर कर रहे थे, वो कह रहे थे कि थोड़ी बगावत करो, मनाली चले जाओ, मालदीव्स चले जाओ। तो मुझे ये लगने लग गया ना कि इंसान अंधी चाह में ना अपना ज़मीर, अपनी इंसानियत खोने लग गया। एंड असली खुशी जो है वो एग्ज़िबिशनिज़्म में और पैसों के पीछे पागलों की तरह दौड़ने में नहीं है। अ, असली खुशी जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते थे कि असली खुशी अपने बरामदे के आंगन में जो ड्यू ड्रॉप्स है ना, उनको महसूस करने में है। असली खुशी मुझे लगता है अपने परिवार के सानिध्य में है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के संस्कार में है, अम, अपने कल्चर्स, वैल्यूज, ट्रेडिशंस, इन सब में है। और दिन ब दिन हम इसको खोते जा रहे थे। मैं बड़ा मायूस होने लग गया और मुझे ये लगा कि आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। फिर सोचा कि भाई जाके उत्तराखंड में, मैं उत्तराखंड में साल में 2 बार जाता हूँ, वो मेरे लिए एक रिचार्ज पॉइंट है। तो मैंने सोचा कहीं मसूरी या देहरादून में एक छोटा-सा कैफ़े खोला जाए और वहाँ यू नो अ, आर्ट क्रिएट किया जाए और वहाँ बैठ के कहानियाँ लिखी जाए और बाद में मुंबई आके कुछ किया जाए आगे। बट आर्टिस्ट आपको पता है हमेशा लैक ऑफ फंड्स के प्रॉब्लम्स होते हैं। अ, मेरी एक फ्रेंड थी डॉली जोशी जिसके साथ मैंने ये एक्सपीरियंस शेयर किया। शी आल्सो वांटेड टू जॉइन इन बट वी फिगर्ड आउट कि भाई इट वाज अ टफ टास्क। फिर ये सब्जेक्ट पे मैं वर्क करने लग गया और डॉली फिर से मुझे मिली और डॉली बिलीव्ड इन दिस सब्जेक्ट एंड शी सेड क्यों ना हम एक शॉर्ट फिल्म बनाए और वहां से इस फिल्म की शुरुआत हुई। फिर मैंने ये देखा कि इंडस्ट्री में आज रोना यह है कि सभी एक्टर्स है और जो एक्टर है वो एक्टिंग नहीं कर सकता। तो बड़ी दिक्कत होने लग गई। तो मैंने ये टफ टास्क लिया कि भाई अ, मेरी कहानी को मुझसे बेहतर कोई डायरेक्ट नहीं कर सकता। यशराज की फिल्म विजय 69 में मैंने एक खूबसूरत अदाकारा के साथ वक्त बिताया जिनका नाम पद्मिनी सरदेसाई है और उनसे मिलते ही मुझे ये रियलाइज हुआ कि हम दोनों के थॉट्स मैच हुए और तभी तुरंत मेरे दिल ने ये आवाज दी कि मुझे मेरी हीरोइन मिल गई। शी इज एन 86-year-old woman and has been a veteran actress since the last 26 years. And another lovely person I got to work with is Adrija Sinha, who lent her voice for my film. And वैसे इस फिल्म की प्रोसेस की शुरुआत हुई। अ, अब ये फिल्म बेसिकली एक सास और बहू की कहानी है। अ, आज की दुनिया में एक मिडिल क्लास बहू है जो प्यार की तलाश में एक मिडिल क्लास फैमिली में शादी करती है। उसको एक प्यार करने वाला पति मिलता है और एक सास मिलती है और एक 12 साल के अंतराल में पति का इंतकाल हो जाता है और वो 3 बच्चों की माँ है। रेंज्ड 6 साल से 9 साल के बीच की बच्चियां हैं और अब पूरी घर की जिम्मेदारी उन पे आई है। सास को अल्जाइमर्स हुआ है और सास अभी एक लायबिलिटी हो गई है। तो द फिल्म delves into the psyche of the mother-in-law and the daughter-in-law, and it's a clash of two parallel worlds. जहाँ there is a normal woman in an abnormal world and an abnormal woman in a normal world, और क्या होता है उसके बारे में ये फिल्म है।
and Padmini ji has done a fantastic job, and I feel blessed to have worked with a lovely set of actors. um, सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, 6 साल की उम्र से 86 साल तक सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। दिविजा ठाकुर नाम की एक खूबसूरत अदाकारा है। शी इज अ यंग बंडल ऑफ टैलेंट एंड शी हैज डन अ ब्रिलियंट जॉब। अवनी भोसले है, और अनन्या कांबळे नाम की एक एक्ट्रेस है। शी इज डन अ फैंटास्टिक जॉब। ये 3 बच्चों ने तो मतलब बहुत ही खूबसूरत काम किया है। पद्मिनी सरदेसाई हैज डन अ लवली जॉब, and it's her sheer magic and her energy that has made the film possible. um, there is a lovely supporting team of Harleen Rekhi, जिन्होंने बहू का रोल किया है। अनुज नायक, my dear friend, he has done a very pivotal cameo, जिसमें quite contrasting to his characters otherwise उसने रोल किया है। सुशील त्यागी जी ने काम किया है। It was a wonderful experience being a part of. And now that this film is traveling all over, Bluebird International Film Festival में बेस्ट फिल्म जीती, इंडियन इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल में जूरी अवार्ड मिला बेस्ट फिल्म का, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में फिल्म ऑफ द फेस्टिवल जीती, जिसमें अनुज को भी अपनी उसकी एक दूसरी कोंकणी फिल्म है तर्पण, उसके लिए उसको बेस्ट अवार्ड मिला। और ये फिल्म अभी कांस जा रही है, 17 मई को ये स्क्रीन होने वाली है। तो Wow. being a debutant director, and I feel that people are liking me, तो मेरी जिम्मेदारी अभी और बढ़ गई है और नर्वस हो गया बिल्कुल। हूँ। एंड आई होप एंड आई प्रे दैट God blesses me to make many more such thought-provoking films, और ऐसी कहानियां मैं लोगों तक पहुंचाऊं, लोगों के दिलों को छूऊं, और जितना प्यार मुझे लोगों ने दिया है उतना ही प्यार मैं अपनी तरफ से उन्हें वापस दे सकूं। बिल्कुल सर, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी, जी। और सर हमारे साथ कुछ बच्चे भी जुड़े हैं, और सर जो एक्टिंग लाइन में आना चाहते हैं, कुछ हम टिप्स भी लेना चाहेंगे आपसे सर, जरूर कि जरूर एक्टर जरूर। के लिए यस थिएटर कितना ज़रूरी है और वर्कशॉप लेना कितना ज़रूरी है सर? देखिए रियाज होता है, हाँ, तो एक एक सिंगर होता है वो रियाज करता है, एक पेंटर होता है वो जिंदगी भर ड्राइंग और पेंटिंग करता है, और फिर उसकी कुछ एक पेंटिंग्स जो है वो बिकती है और वो लेजेंडरी पेंटिंग्स होती है। उसी तरीके से एक्टर को हरदम रियाज करना चाहिए। तो रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। रिजेक्शन इज टू मेक यू स्ट्रॉन्गर। रिजेक्शन शुडंट बी जज्ड, rather rejection should be making you stronger to move on to your next project. You have to be a very headstrong individual. आपको दिन रात रियाज करना चाहिए। अब रियाज कैसे? तो आपको आपके वॉइस पे, आपके बॉडी लैंग्वेज पे, आपके मैनरिज्म्स पे, आपके साहित्य के ज्ञान पे, आप ज्यादा से ज्यादा फिल्में देखिए। आपकी फेवरेट फिल्म्स में जो जो डायलॉग्स जो जो एक्टर्स ने बोले हैं उनका रियाज कीजिए, उनको मिरर के सामने आप परफॉर्म कीजिए, आपकी भाषा पे वर्क कीजिए, डिक्शनरी पढ़िए। आप थिसॉरस आता है, थिसॉरस पढ़िए, मतलब हिंदी टू इंग्लिश पढ़िए, इंग्लिश टू हिंदी पढ़िए, जिससे आपकी भाषा शुद्ध हो, क्योंकि ये सीरियस प्रोफेशन है। कोई 200 रुपए अपने जिंदगी के निकाल के आपको देखने जा रहा है, तो यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल। इट इज नॉट जस्ट अ शॉक, इट इज योर लाइफ। तो आपको एक जिंदगी में इतनी सारी जिंदगियां जीने का मौका मिल रहा है। देखिए हमारा पेशा जो है ना एक्टर्स का, वो झूठों का पेशा है। आपको झूठ बोलने के पैसे मिलते हैं, बट आप झूठ तभी बोल पाएंगे जब आप सेंसिटिव हो, और आपको ऐसा झूठ बोलना है जो लोगों की जिंदगी के सच को छुए।
और वो तभी हो सकता है जब आप कला से दिल से प्यार करें. बी रेडी टू सैक्रिफाइस योर पर्सनल लाइफ and read lots of books, read about people, about great people who have been in this business. Watch cinema and theater कीजिए. and मुझे लगता है कि अगर आप मुंबई आ चुके हो उससे पहले आपको तैयार होना है ताकि मुंबई आपके लिए तैयार रहे. और 20 लोगों को मिलना है, 15 लोग आपसे बात करेंगे, 5 लोग आपके लिए इंटरेस्टिंग होंगे, 3 लोग आपको काम प्रॉमिस करेंगे और एक आपको जरूर काम देगा. पर उसके लिए आपको 20 लोगों को रोज मिलना जरूरी है. आप ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि 12 लोगों को मिलके अगले 8 लोगों के बारे में अपनी राय बना लेते हैं. वो करना नहीं है, क्योंकि तबला आप है, तबलची भी आप है, आपको आपकी दुकान लेके चलनी है. आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना है, उनको इम्प्रेस करना है. एंड माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू ऑल. और उसी से अच्छा काम, अच्छा कलाकार निखर के आता है और निकल के आता है. बिल्कुल सर. एंड थैंक यू सो मच सर. और सर जाते जाते क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे ऑडियंस को जो हमारे साथ जुड़े हैं? My love and respect to everyone. Keep watching my films. Please support me. मैं एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहा हूँ जहां मैं बहुत सारे यंग टैलेंट, बहुत सारे क्रिएटिव लोगों के साथ जुड़ना चाहूंगा. बी इट एक्टर्स, बी इट राइटर्स, बी इट टेक्नीशियंस, बी इट प्रोड्यूसर्स, बी इट इन्वेस्टर्स, एंड मेक मीनिंगफुल एंड थॉट प्रोवोकिंग सिनेमा. एंड बिकॉज सिनेमा, हम मूवी बिजनेस है तो आपको लोगों को मूव करना है, एजुकेट करना है, एंटरटेन करना है और एंथ्रॉल करना है. तो ये जंग है, साथ ही एक्टिंग कर रहा हूँ. प्लीज वॉच माई फिल्म्स, लव मी, लव माई रोल्स, प्लीज ब्लेस मी. एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी ऑन this show with Rids ma'am. RDD was a wonderful experience. Or ma'am, you are a record holder and I know now why you are a record holder, and you're very loving and compassionate, and my best wishes to your show. and ऐसे ही आप कामयाबी छूते रहे. Thank you so much, sir. Thank you so much for giving me your valuable time. It was a great experience with you. Thank you so much. My Thank you pleasure, so my much. pleasure, ma'am. My pleasure. Thank you. Love you And all. wish you all the best. Thank you so Thank you much. so much, Thank ma'am. you. Thank you. My love to Thank you, everyone. sir. God bless. Thank you. थैंक यू सो मच एवरीवन. और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं. तूफान से टकराए बिन कश्ती पार नहीं होती. बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती. जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती. हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती. बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले. ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो फतह फिर कैसे मिले. कायर की कभी